वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए हेठ पाया ठिकाना पाया उन्होंने पराह हेठ छिपाया हम तो चाहते हैं परमेश्वर हम पराह हेठ छिपाए फिर उसकी असल पेड़ बांधी गई ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਪੇੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉੱਨ ਨੂੰ ਕਤਰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਤਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੇੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा इतना तुरन च फिरन च चलना च हर चीज दे विच मुश्किल आउंदी है क्यों मुश्किल आउंदी तुसी इधरों भी गल सुनी इधरों भी सुनी उधरों भी सुनी पिछों भी सुनी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੋਝ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫਿਰ ਸੰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਦੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਦੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਦੀ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ है ना तब वचन सुन तो फिर किया शैतान का की करेगा जो तुम्हारे दिमाग से भरया गया वो तब परमेश्वर की पीढ़ी कभी नहीं काम देगा आमीन हालेलुया तो मेरी परमेश्वर की पीढ़ी होगी सुबह उठेगी प्रार्थना करेगी कि परमेश्वर मैं अपने रूह को अपने मन को तैयार करता मैं तेरे वचन को सुनने वास्ते जा रहा कोई भी परमेश्वर में तेरे वचन सुन तो कोई आत्मा कोई रिश्तेदार कोई फैमिली मैंने रोक नहीं सकता सब जो डिस्कनेक्ट करोगे साइड पे कर दोगे तो परमेश्वर अपने दूतां करेगा तुम्हारी मदद ली तनु मददगार मिलेगा तुसी फिर जल्दी के जान के महान शब्दां को सुन सकते जी आमीन हालेलुया हालेलुया किन्ने आज समझते इस काम बहुत सारा बोझ आ जाता कि नहीं इधर भी सुनिया उधर भी सुनिया आके भारियां उससे पेट की तरह कि जो की छत ज्यादा भारी हो जाती है चलने फिरन की होती मुश्किल इस करके पूरा चरवावा ਉਹਦੀ ਉੱਨ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਆ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਰਮ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਨ ਡੱਕਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਚ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ तारीफ करनी सकती आमीन हालेलुया हालेलुया जिन्हें आने समझ रहे हाँ जाना इस करके परमेश्वर ने समझाया कि मेरी पेड़ मेरे आवाज को मेरे शब्द को सुन दिया तो मेरे पीछे चल दिया तो मेरी पेड़ चल दी अपने चरवावे के पीछे फिर वो की करता वो मार्च करता तो जे किसी पेड़ को कोई कीड़े पै जाते हैं पै जाते कीड़े कि नहीं एक शरीरक कीड़े आ जिदा किसी जानवर को पै जाते उस जानवर का मार के जरा उसका कीड़ पे करता कि नहीं एक आत्मिक कीड़े आ वो कीड़े कीड़े दे आत्मिक वो भी आज से सीखना जब तुसी चर्च दे विच आउंदे जी कोई समर्थी प्रार्थना लिया अनेटिंग दी प्रार्थना या किसी भी चीज दी हुंदी आ कि जो आत्मिक रीति के नाल कीड़े पे हुंदे पेड़ दे उत्ते उन्हें समझण च मुश्किल आती है वो कभी इधर कभी उधर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਮਿਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨੇਕੀ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਜਿਸਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਸਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ डॉक्टर ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਕੇ ਤੇਲ ਪਾਓ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ तो इस करके कुछ आत्मिक रीति के कीड़े हैं जिन्हें निकलने जरूरी है तो कितना निकलेंगे कोई चार पुस्तक को पढ़ के लिया जा रहा सी तो कोई जिस नगर खाने जा रहा सी पुस्तक को पढ़िया सी तो फिलिप्पस कहता कि जो तुसी ताके हाथ दे विच एक पवित्र ग्रंथ या परमेश्वर का वचन है जो तुम पढ़ रहे थे तन्नू समझ लग रही है कि नहीं तो कोई जाके कहता जब समझाने वाला ना होवे तो कितना समझ लगे तो जब उन्हें समझाया फिलिप्पस ने
मसीह बारे समझाया कि यीशु मसीह परमेश्वर का एक मेमना वा बहुत ही पत्र किया गया वा ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਤਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਬਾਬਲੋਂ ਆਇਆ ਬਾਬਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ खुदा कहता है जब समझाने वाला ना हमें समझ नहीं डाल लगे इससे करके एक सरीरक कीड़े एक आत्मिक कीड़े का मतलब ये आ कि जब असि इधर उधर दी चीज़ां अपने जीवन च ले लें आत्मिक कीड़े पै जाते हैं की पै जाते हैं तो आत्मिक कीड़े साडे दिमाग च ना चलन तो सानू उस अभिषेक को लेना बड़ा जरूरी है उस तेल को लेना जरूरी है वो तेल केड़ा वा असली आयदा तेल बंदे तुसी इस तेल की गल किया अभिषेक वाले तेल की गल की है अभिषेक वाले अनॉइंटिंग की गल की है अभिषेक की मसे की जेदे सिर के ऊपर मसा रहेगा अभिषेक रहेगा ਉਹਦੇ अंदर ਉਹਦੇ दिमाग ਚ ਉਹਦੇ किसी भी जगह पे आत्मिक कीड़े नहीं बैठेंगे क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर की है अभिषेक आमीन हालेलुया हालेलुया इस चीज को समझना तुसी कि मैं आज परमेश्वर की हजूरी से करो चलिया तो मैं प्रार्थना कर दिया कि परमेश्वर तेरा वचन जो बोया जाए ये फल लेके आए तो इनकार कभी नहीं परमेश्वर करेगा अंगीकार करना कि परमेश्वर इतना ही हुए जितना मैं सोच के आया तेरा वचन बोया जाए एक फल लेके आए एक फल लेके ना रहे कौन कौन कहेगा मैं सोच के कि परमेश्वर जो तेरा वचन आज मैं सुन जा रहा जो मैं सुनने वास्ते जा रहा जो बोया जाए मेरे अंदर ये फल लेके कौन कौन कहते हैं बाकी भी कहना शुरू करो जो करो स्टार्ट तब सुबह मिल जाती है बस सुबह के परमेश्वर की क्या कि सप्त दे देना मार्ग नेमा 6 दिन काम कर 7वां दिन अपने परमेश्वर के हवाले दे कि वो सप्त दे दिन दे विच तेनू की दे सके बरकत दे सके आज तो गान तुसी जद भी संडे होना कोटरे मार के सुबह की प्रार्थना करनी कि परमेश्वर आज जो तेरा वचन आए जीवित वचन आए जो बोया जाए तेरे दास के द्वारा मेरे अंदर एक फल लेके कभी फल लेके रहे कभी भी तुसी अपनी टेस्टमनी तो कभी भी अपनी गवाही तुसी लेट नहीं कर सकते कि इस रीति नाम मालूम क्या करके आओगे आमीन तो ये सवाल आगे आज संडे है जाना पैना 8 बजे उठे 9 बजे उठे 12 बजे ते वचन सुनाए तो फिर समझो आत्मिक कीड़े नहीं निकल सकते फिर 10 साल लग सकते 20 साल लग सकते फिर भावें तुसी हजारां पास्टरां को सिर ते हत्थ रखा लो कोई भी हल नहीं होने वाला क्योंकि तुहाडे खुद मन की तैयारी नहीं हुई तुसी खुद तैयार हो के नहीं आए हुण तुसी तुहाडे रिश्तेदारां दी किसी दी मैरिज हो गई तो मैरिज तुहाडे खास रिश्तेदार दी मैरिज तुसी सुबह उठदे जे कि नहीं नहाते जे नाश्ते का अरेंजमेंट करते थे सुबह उठ के कपड़े प्रेस करते थे तो अच्छे कपड़े लेके पहनते थे शीशे का जाते थे कि मैं अच्छा लग रहा कि नहीं इन्होंने मैं मैरिज से जमा रिश्तेदार तो मैं अच्छा लगना चाहिए हाँ क्या घंटा करते कि नहीं तुसी तैयारी ना करते कि नहीं बिगड़े बिगड़े जाते तैयारी के ना करते ना इस तरह जब तुसी संडे आउंदे ने जे तुहाडे मन की तैयारी है परमेश्वर के घर दे विच आउण दी ते ओ मेरा परमेश्वर ऐसा बीज बोएगा ऐसी बरकत देगा जिन्हें यहोवा ब्लेस करे उन्हें कोई कर्ज नहीं कर सकता उन्हें कहे कोई कर्ज नहीं कर सकता नो ब्लेसिंग नो अनॉइंटिंग नो अनॉइंटिंग जो आदमी बोया था एक सोना ले जाना हालेलुया क्या हुए
जब वचन पढ़िया इस वचन में बार बार इन्हें स्टडी की कि परमेश्वर इस वचन में खोट के आई चीज़ों अर्थ दे खोल के विच में जाना चाहना खोल मेरे अंदर बोए तो परमेश्वर ने क्या मैं तुम्हारे वचन दे देता ते समझा जिन्हें तू ने क्या इधर नाल मेरे को वचन दी स्टडी मंगिया तू समझिया इसी तरह मेरे लोगों को दस कि ना समझ क्योंकि उन्हें क्या कि जगत के लोग मेरे नहीं पर इन्होंने ने मैंने तेरा नाम प्रगट किया पर इन्होंने समझ लिया कि मैं तेरी अलोहा तो जब तुम समझ लोगे कि वचन परमेश्वर के अलोहा जो मेरे जीवन में बोया गया जो मैनू परमेश्वर कह रहा है चलने वास्ते इस गल को समझ गए तो फल लेके आएगा तुसी कभी फल रहित नहीं रह सकते आमीन हालेलुया हालेलुया तो मैं पिछले संडे क्लास चुका था साहत बारे ओदियां बावां बनन दा कारण की सी केड़ा बच्चा अपने बच्चे दी बावां नु बन के ओनु बलि वास्ते कर सकदा कोई दसो नहीं ना कर सकदा ओदियां बावां बनन दा कारण सी ओने अपनी सोच दे विचों सोच नु बनिया सी कि जिवें मैं परमेश्वर के घर दे विच कोई भेंट लेके जावां मेरी सोच ऐसी बुरी गल ना बैठ जाए हां ना इसी तरह ही तुसी वचन को सुनिया वर्शिप की आराधना की जरिया तुसी 1.5 घंटा 2 घंटे आराधना करते थे इसका असर की होगा तुसी आज समझना इसका असर की था क्योंकि बाइबल दस दिया मैं स्तुतियां दे विच प्रास पानिया किदे विच जिदा तेरे बच्चे दी मैच हो गई ते ओथे तुसी डीजे लाउंदे कि नहीं लाउंदे ते जेड़ा घर दा मालक हुंदा जिस बच्चे दी मैच होए ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੀ ਆ ਹਾਂ ਨਾ ਉੱਠਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਚ ਤੇ ਡੀਜਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਮਸਾ ਉੱਥੇ ਡੀਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਕੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ स्तुतियां आराधना दे विच जो तुसी आराधना करदे जे परमेश्वर दी अखां बंद करके जदों इत्थे समर्थी सौंप चल रहा परमेश्वर दा ओदे विच जद तुसी मगन हुंदे जे ओ तुहाडे दिल च हुंदा जे आस-पास दी अखां जदों तुसी बंद देखदे जे अपनी बंद रखदे जे परमेश्वर दी अखां खुलियां पियां ओ तुहानूं उस समय दे विच टच करदा ओदा आत्मा तुहानूं देखदा तो इस करके जो तुसी आराधना करदे जे जो स्तुति करदे जे एक वड्डी मसा नूं लैके जांदे ने वड्डी ध्यान लैके जांदे ने परमेश्वर दे कोलों अपने घर दे विच आमीन हालेलुया हालेलुया तो इस करके आराधना जेहड़ी आ ये बंधन तोड़दी आ आराधना दे विच खुल के आराधना करया करो प्रभु दे विच खुल के आराधना तो कई कुछ विश्वासी ऐसे ने संडे चर्च में मैंने कीता घर जाके मेरी बॉडी दे विच प्रॉब्लम आ गई वो भी एक कारण है की कारण इस सुबह से बैठे ही अपने मार के अपने मन को तैयार करके लिए परमेश्वर के घर कि परमेश्वर जो बीज बोया जाए ये फल रहित ना होवे मैं फल लेके आवांगा उसी मेहनत करके जाते जे कि नहीं दिहाड़ी जाते जे काम ते जाते कि तनु आस हुंदी है ना कि मैं दिहाड़ी लेके आवी कि जब तुसी खेतां दे विच काम करके वापस जाओ तनु खेत दा मालक खाली भेजदा दसो खाली तो नहीं ना करना क्योंकि तुसी दे खेतां च मेहनत कीती ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਮਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਬੋਇਆ ਜਾ ਬੀਜ ਵਚਨ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ तो फल कभी नहीं रहेगा ਹੁਣ तो फल लेके आएगा बहुत सारी बरकत होगी बहुत सारे तेरे फल तो लोग आशीष होगी आमीन हालेलुया हालेलुया चलिए आगे और के बाद चलिए और
थक गए बाज नहीं दे आई लगता सुस्ती ने जोर मारता अरे थोड़ा समय वचन चलिया क्योंकि जब बच्चन समर्थी आते हो तनु कुछ महान तुसी कुछ बनना वे ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੱਚਾ ਸੋ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਲਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੌਕਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ जिस पदवी तुसी सोच के रखिया मैं क्या जो तुसी सोच के आए ने जो बच्चे का बीज बोया जाए ये बच्चे का बीज तनु ऊंची पदवियां पे लेके जाए ग्रहण करो इस बच्चे का बीज तनु ऊंची पदवियां पे ले तब महान करे रास्ता में दस देता हुण चलना तुरना तुहानू पएगा नहीं तुहाडे पास नहीं तुरना तुहानू मुंह दे विच आप बोलना पएगा अंगीकार आप करना पएगा अपने मुख दे विच तुहाडे पेट दे विच तो पा नहीं देना बस तुहानू दस्सिया वा कि सुबह तुहाडा आउणा संडे किदां दा होना चाहिए कि परमेश्वर आज तेरा सेवक मैं जान लिया तेरे अलों जो वचन सुनाए जो बोया है मेरे सीने दे विच एक फल लेके आए मैं फल रहा कदी ना रहा मैं अपने दुखा च परमेश्वर बीमारियां च छुटा फैमिली च छुटा कलेश च छुटा फाइनेंस वादा है हर चीज वादा है परमेश्वर वचन दाता जब अभिषेक मेरे ते आएगा सारे बंधन तोड़ देगा सारे बंधन तोड़ देगा सब बंद दरवाजे खोले जाएंगे आमीन हालेलुया हालेलुया आज के बाद तुसी अगले संडे इसे रीति के नाम प्रार्थना करके नाम कि परमेश्वर जो मेरे जीवन से बोया जाए वचन एक फल लेके आए इतना कर ये फल लेके तेरे वचन से लिखा कि मैं तेन इस करके चुनिया कि तू फल लेके तो फल रहकर ना रहे क्या परमेश्वर ने कि नहीं हाँ जाना कई फल रहकर इस करके हम सुबह उठते हैं उन्होंने ध्यान अपने बिजनेस काम समा नहीं देता कि प्रभु के घर जाके मैं किस नीति के नाल जाना किस मान के नाल जाना दर मैं अपने प्रेम को चोट करना मैं भी खाली हो बेटा वचन देना तो मैं पूरी स्पिरिट पवित्र आत्मा को नाम लेके जाना कि परमेश्वर इंसान इंसान चंगा नहीं कर सकता इंसान नहीं बोल सकता जब मूसा तकला सी तेरे आत्मा ने बुलाया सी उनको परमेश्वर पूरी स्पिरिट पवित्र आत्मा तू मेरा बेस्ट फ्रेंड तू मेरे नाल चल ते अपने लोगों को दस कि मैं केदी लवा जो मैं बचन का बीज बोवा इस 100 गुना फल लेके आए आमीन हालेलुया हालेलुया इसे रीति के नाल तुसी मंगना परमेश्वर दे इसे रीति के नाल आमीन हालेलुया जो ना ते करो अदे वचनी जो ना थैंक्स करो आमीन तो 10 तारीख को 10 अप्रैल को 5 संडे होएगा 5 संडे की बड़ी मीटिंग करांगे उस दिन दे विच अपने रिश्तेदारों को अपनी फैमिली को इनवाइट करके लेके आओ मिस नहीं करनी बोलो तो वीरवार 7 अप्रैल को प्रभु भोज रहेगा कौन कौन जानता प्रभु भोज बारे कि रहना जरूरी है कि नहीं जेडे नहीं जानते उन्होंने भी समझना जरूरी कि प्रभु भोज किनू क्या गया वा उन्होंने तुसी तारे पिंड दे विच एक सीएम साहब आया होए तो तानू कहे कि आज तुसी मेरे घर दे विच तैयार हो के आओ मैं तुहाडे नाल भोज खावांगा तुसी मेरे टेबल ते बैठोगे ते मैं तुहाडे नाल गल्लां करांगा तुसी तैयार हो गए नहीं तारा मन खुश होएगा कि नहीं कि सीएम दे घर दे विच बैठ के खाना खाना हाँ जाना
इसी तरह अप्रैल महीने में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नूं इकट्ठिया कीता सी तो एक मैसेज दिता सी कि सारे जाने इकट्ठे हो जाओ ते उस दिन ते उन्हें कहा प्रसाद का त्यौहार मनाओ ते अज आप इकट्ठे बैठ के तुसीं मेरे नाल मेरे टेबल तो खाना खाओगे। मेरे टेबल तो की खाओगे? खाना खाओगे, क्योंकि हुण मैं तुहाडे तो अज दे रात अलग हो जावांगा। तो वीरवार वाले दिन भोजन खाता चेलियां दे नाल ते शुक्रवार रीतानी के दिन के यीशु तोड़िया उन्होंने शुक्रवार को स्लीप दी गई। शनि तो संडे आपा क्यों मनाना पान संडे तो त्यार तुसी दो दिन परमेश्वर दी चीज़ां नूं सुन ली समझ ली। जिन्ना ताड़ी बच्ची दी मैरिज होवे ना तो मैरिज हो जाती है तुहाडे घर च आउंदी है ते फिर तुसी सारे रिश्तेदारां नूं इकट्ठे करदे रहे फिर उन्हूं तोड़न वास्ते जांदे कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह नूं इसे तरह ही पान संडे वाले दिन तोड़िया सी। बहुत सारी खजूर दी टांगियां लगियां ने चादरां पईयां विछाईयां ते ओहदा स्वागत वास्ते नगरां दे विच खड़े हो गए सी। ओहदा स्वागत कर लिया तो त्यार ओहदा स्वागत कर ली। उन्हें कहा जिहड़ा मेरा स्वागत करेगा मैं ओहदा स्वागत करेगा, जो मेरा इकरार करेगा मैं पिता के सामने पिता के दूतां के सामने ओहदा इकरार करांगा। आमीन, हालेलुया हालेलुया। बाकी वीरवार वाले दिन जो प्रभु पाई आत्मा दे विच तुहाडे लई वचन वीरवार तुसीं 7 तरीक नूं तुहानूं सारिआं नूं इनवाइट करदा कि प्रभु बोल होएगा अपने मन की तैयारी लैके आओ कि अज मैं प्रभु के टेबल से तो खा के आना बैठ के आना। उन्हें कहा लो खाओ रोटी तो क्या खाओ मेरी देह के मांस पर देह की लगे स्वस्थ रहे तनिया देवा स्वस्थ रहेंगी। इस दुनिया खा के जाओगे देखते तनिया देवा स्वस्थ रहेंगी। उन्हें रोटी तोड़ के दी सी इधर से मेरी देह मैं तो लिए तोड़ी हाँ हूँ तो देह ते कोई भी नुकसान नहीं होगा ताकि देह स्वस्थ रहेगी। चाहते थे सारी चीज़ें सानू पता लगे तो प्रॉपर मीटिंग सुनना पड़ेगा। उस तो बाद जीवन की समझ आएगी सब चीज़ें तुम समझना पड़ेगा। तो समझोगे फिर ही किसी एक जगह से आ रहे हैं कभी इतने कभी उसे कुछ नहीं समझ सकते फिर तुम पता लगेगा प्रभु बोझ की दूसरी चीज़ें की होंगी है ना। पेंटिको सारा दिन की एक स्कूल च बच्चे को रखोगे तो पढ़ लेगा कभी इधर कभी उधर उन्हें लैके रहेगा। आमीन हालेलुया। तो तैयार तुसी सब जानो तो तैयारी के नाम अच्छे कपड़े पा के उन्हें खुदा के घर दे विच मन को तैयार करके आना कि परमेश्वर मैं तेरे टेबल तो तेरे घर दे विचों अज मैं तेरे नाल बैठ के मैं भोजन करांगी भोजन करके जावांगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। जो नथेंस को राज्य में चली जो नथेंस का जो हेलो थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हेलो थैंक यू जीसस। आमीन हालेलुया हालेलुया। अपने अपने हाथों में जिसे लगाएंगे अपना बेस्ट दो परमेश्वर अपना बेस्ट दे देगा। आमीन। तो बीज की करता सब लोग बीज की करता प्रभु दे घर से जब तुसी बोलते नहीं पहले पॉइंट्स को बचा के रखता जिन्हें गड्डी दियां ते गड्डी दे विच पेट्रोल पैंदा ते पेट्रोल ज़्यादा इंजन च जाता
ਤੇ ਸਪੀਡ ਫੜਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਸਪੀਡ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਜਨ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੰਡਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਜਦ ਬੋਂਦੇ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਜਨ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਮੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। क्योंकि बाइबल दसदी हाँ मलाकी के दिदार से लिखा कि किसान बोलता नहीं ते कटदा नहीं हाँ। बोलो परमेश्वर मैं बोल रहा हाँ अपने टाइप को, अपने दुश्मन को कि परमेश्वर मेरे फजूल खर्चे को खत्म करी। जिवें किसान एक बीज को आरती को दुकानदार को उसको नहीं भी पैसा कि उधार लैके आता, रोंदा करोंदा बीज को लैके आता, कर्जा चुक के लैके आता, जब अपनी भूमि च जमीन च बोंदा ते जब बोन तो बाद ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, बीज उगदा सिੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। जब कटनी का समा आਉਂਦਾ ਤੇ बहुत सारा वो चेहरे करके वो कटदा। बाइबल दसदी आ तो हंजुआं दे नाल बोवेगा, चेहरे करके कटेगा। बोलो परमेश्वर मैं आज बोल रहा हाँ खुश मन दे नाल कि मैं आने वाले दिनों च चेहरे करके अपने फाइनेंस को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को मैं कर सका। मेरे फजूल खर्चे खत्म कर, क्योंकि बाइबल च लिखा जे कोई खुश मन दे नाल बोंदा वा ते मैं दी पेट नूं जाद करदा। जिवें तुसीं हैकल दी पेट नूं जाद कीता, कहने कुड़ करा के बोया सी, तुसीं ओदी पेट पसंद नहीं सी कीती। क्योंकि बाइबल दसदी आ 100 गुना शराब दे विच रहण नालों चंगा कि मैं खुश मन दे नाल प्रभु दे घर दे विच होवां। बोलो परमेश्वर मैं खुश मन दे नाल मैं बोली हाँ क्योंकि मेरे फजूल खर्चे खत्म करना जब तेरे कमां च लगे तो मैनूं याद करना। जिवें कविता नूं तुसीं याद कीता, उन्हें बोया सी ते परमेश्वर तुसीं याद कीता ते बोए नूं, कने दी प्रार्थना नूं याद कीता, उन्हें बोया सी तेरे स्वर्ग च दी पेट कबूल होई। बोलो परमेश्वर मेरे बोल नूं परमेश्वर याद कर, क्योंकि मेरे फजूल खर्चे नूं खत्म कर, मेरे ते आशीष दे, बरकत दे। क्योंकि बाइबल दसदी आ कि तेरे उत्ते मैं इन्नी बरकत देंगा रखा दी खानी होगी। बोलो परमेश्वर मैं वफादारी दे नाल मैं बोलना हाँ, मैं बोली हाँ कि परमेश्वर मेरे फाइनेंस वाधाए, मेरी जॉब तो वाधाए, जो फजूल खर्चा, जो मेडिसिन दवाइयां दे किसी भी तरह मेरा जा रहा उन्होंने खत्म कर। मेरे दिते चो मैं तेरे घर दे विच खुश मन दे नाल, खुश गिरते दे नाल मैं बोल रही हाँ। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। जिदा जिदा फजूल खर्चा इससे फाइनेंस में फड़ के बोलना, परमेश्वर खुश मन दे नाल बोल रहा गांव में खुश मन ना बोलना, मेरे फजूल खर्चे खत्म कर प्रभु करेगा। आमीन। अपने बीज में बो के प्रार्थना करनी खुल के, उसे प्रार्थना दे विच प्रभु तभी अगुवाई करेगा, तभी बताएगा। आमीन। सारे ने खुल के प्रार्थना करनी कि परमेश्वर प्रार्थना दे विच स्तुतियां दे विच विराजमान है। आस पास की हो रहा सी मत सोचना, पर तुसीं देखना मैं आज मेरा परमेश्वर सामने है। मैं थोड़ा ध्यान पड़ के रहा बस वो स्लीप वाल ध्यान कर लो, दोनों स्लीप दे दी गई सी, उधर ध्यान ला के वर्शिप कर दे रहो, प्रार्थना कर दे रहो। प्रभु का आत्मा का टच करेगा, प्रभु का आत्मा छुएगा, सिर्फ बड़ियां गवाहियां के नाम खड़े होंगे। आमीन। तो ठीक है, से प्रार्थना करते शुरू। मैं मंदिर हूँ
पिछे बैठे खड़े हो जाएंगे। एक गल याद रखियो, अज जो मैं थोड़े लिए प्रार्थना कर जा रहा, अगर तुहानू समझ लग गई इस प्रार्थना के बारे कि मेरे लिए अज कि प्रार्थना ही आ, तो समझ लो तुम महान व्यक्ति हो गए। क्योंकि बाइबल च लिखा जकरिया की पुस्तक के कि बदला लेना तुहाडा काम नहीं आ, बदला लेना तुहाडा काम नहीं आ। जे तुसी विश्वासी दे तो तुसी कहते जे परमेश्वर नूं कि परमेश्वर का नुकसान कर दे, परमेश्वर का वो काम कर दे, तो फिर तुसी बड़ी भुल दे विच जी। क्योंकि जिहड़ा तुहाडा परमेश्वर आ और मेरा परमेश्वर आ, एक बाबा नहीं आ कि तुहाडे कहण दे नाल दूसरे का नुकसान कर दे। ये परमेश्वर आ, उन्हें कहा मैं पापियां नूं मारन लई बचाउण लई आया। हुण परमेश्वर इस सूरज नूं चंद्रमा नूं चढ़ाउंदा, इस सूरज जिहड़ा वा उदय हुंदा कि नहीं, ये पापियां नहीं चढ़ता ते धर्मियां नहीं चढ़ता। हाँ जाना अगर तुहाडी किसी दे नाल ऐसी कोई दुश्मनी, ऐसा कोई काम आ, तो तुसीं परमेश्वर नूं सिफारिश करके नहीं लै सकदे। परमेश्वर ने कहा मैं ओहदा नुकसान करन तो पहला तू अपना नुकसान करा लेगा। क्योंकि बाइबल दसदी है तू अपनी गल्लां मूंह दी गल्लां नाल फसिया ते मूंह दी गल्लां दे नाल लड़िया। तो आज मैं तुहानूं इस गल नूं दसदा, कभी किसी का नुकसान सोचने वाले मत सोचियो कि यीशु मसीह के गाड़ी प्रार्थना करेंगे नुकसान करेंगे तुहाडा होएगा। क्योंकि तुसी दो चिट्टे जे, इस करके प्रभु ने उन्होंने ते ब्लेस करना, तुहाडा नुकसान हो गया। तो आज असीं इस सोच नूं कढना की करना, अगर ये सोच नेगेटिव सोच निकल गई साडे जीवन दे विचों, इहदे विचों, तो फिर साडी टेस्टमनी नहीं आएगी, गवाही नहीं आएगी, शरीर भी चंगा आएगा। हाँ जाना सहाग ने अपने बच्चे दी बावां बनने का कारण की सी, अपनी सोच नूं बदला कि मैं खुदा के घर दे विच चलिया, मेरे प्यार वाले खुदा देखेगा। इन्हां अगे मैं कोई भेड़ चढ़ाउण जावां ते मेरा ध्यान मेरे बच्चे दे विच चलिया जाए, तो मेरा प्यार बच्चे दे विच रह जाए। तो परमेश्वर ने दी सोच तो प्रसन्न होके उन्होंने एक असीस दी जिहड़ा बनाम हुण मैं जान लिया कि जिहड़ी बरकत तैनूं मैं दित्ती सी कि तेरा ध्यान उस बरकत ते नहीं लग गया, उस फाइल्स ते नहीं लग गया, उस बच्चे ते नहीं लग गया जो सोशल बात तेनूं मैं दिता। तेरा ध्यान अजे तेरी प्रीत मेरे नाल ही आ, तो अपने इकलौते पुत्र का भी सरफा नहीं किया। इसे गल तो मैं तेरे नाल प्रसन्न आ। हुण तेरियां पीढ़ियां दी पीढ़ी में तेनूं याद रखेगा, पूरी जाति का पिता अखवावेगा। अब्राहम इसहाक याकूब दा खाता बड़ी कुदरत रखदा। इहदे पिछे एक बड़ी बड़ी मीनिंग है, बड़ा बड़ा परमेश्वर का हाथ ते प्लान किसी परमेश्वर दी। हाँ जाना तो इस करके जो परमेश्वर तुहानूं देना चाहता वा, जो बरकत देनी चाहता वा, इस वचन को पढ़ियो। जकरिया की पुस्तक में लिखा बदला लेना तुहाडा काम नहीं आ। जो मेरे चुनिया है सताएगा, परेशान करेगा, मेरी सजी अख की पलक नूं छेड़दा, फिर तुसीं जज दे वकील नहीं बनना। जे परमेश्वर के लोग ने परमेश्वर का नहीं जाओ, परमेश्वर के मसले नूं हल कर कि किसी कारण में ना क्लेश कर रहा या किसी कारण कर रहा के मसले नूं हल कर, परमेश्वर खुद ही करेगा, तुहानूं डबल ब्लेस करेगा। आमीन हालेलुया। तो तुसीं प्यार अपनी सोच को परमेश्वर के प्रति कर लियो। सब प्यार अपने हथों में उठाओ, अपने मन को खोलो ते परमेश्वर अपनी सोच को बदलने वास्ते तैयार है। मैं अपनी सोच को बदलने वास्ते तैयार है। मैं तो परमेश्वर को अंगीकार करूं, मैं अपनी सोच को बदलने वास्ते तैयार हूं। इंकार करना, नुकसान करता मैं इंकार करता हूं। आज मेरे नाल ईमान होकर प्रार्थना करनी, बोलो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी ओर भेड़िया परमेश्वर जेदी तू उन्होंने कदरदा ओदे पार नूं होड़ा करदा हल्का करदा तेनूं कॉन्फ्रेंस को मुश्किल आए। मैं तेरी ओ भेड़िया, मैं तेरी ओ बच्ची हां, मैं तेरा बच्चा हां। आज मैं सारे अपने विरोधियों को माफ करता हां, सारे विरोधियों को माफ करती हां। बोलो हर एक विरोधी को मैं माफ करता हां। परमेश्वर तेरे वचन च लिखा तो शरीर दे ते पूरे जगत नूं माफ कीता सी, जिन्हां ने सताया उन्हां नूं तू आसीष दित्ती सी, बरकत दित्ती सी। तेरे वचन च लिखा जकरिया की पुस्तक च बदला लेना तुहाडा काम नहीं आ। जो मेरे चुने इन्हें छेड़ेगा, सताएगा, मेरे धर्मी जनों को सताएगा, मेरी सच्ची अख की
पलक ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ मैं तेरी पेट भरने वास्ते आया मैं तेरी संतान आ मेरा काम नहीं किसी ने बदला लेना आज मैं अपनी सोच के विचों हर बुरी गल नूं हर बुरे विचार नूं हर पुराने बुरे विचार नूं जो किसी के प्रतीक में रखे होया मैं किसी को गलत तरीके दे नाल कुछ खान वास्ते कुछ फाइनेंस ਨੂੰ जमा करने वास्ते कुछ चीज़ों ਨੂੰ बरकत लेने वास्ते जो मेरी सोच के विच चल रहा बोलो मेरी सोच के विचों हर साजिश हर बुरी सोच मैं तेरे डिस्कनेक्ट करता हाँ मेरे जीवन को मेरी सोच को मेरे बच्चे को मेरे परिवार को बोलो जाओ 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 एक बार अगर किसी करना दूसरी बात करके तो मेरी सोच बोलो मेरी सोच लेकर जा बोले मेरा लेकर जा हर मेरी सोच लेकर जा हर मेरी बात कर लेकर जा बोलो लेकर जा लेकर जा मेरी फैमिली चो सुनो हर एक सोच नु कड़ा निकल जा मेरे बच्चों चो मेरी फैमिली चो बेविचार वाली नुकसान करने वाली गलत तरीके दे नाल तन कमाना बोलो सोच निकल जा बोलो डिस्कनेक्ट करना बोलो डिस्कनेक्ट करना बोलो निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा बोलो निकल जा निकल जा अपनी सोच निकाल अपनी सोच निकाल सुनो किसी ने की होता किसी ने प्रभु ने तेन एक बरकत देनी दिया अब्राहम को क्या साग दी बड़ी दी मेरी बात सुन रही ना अपने अकल बंद रखियो अब्राहम को क्या सी परमेश्वर ने के अपने इकलौते पुत्र का सरबराह कर बड़ी दी मेरे घर दे विच भेज दी ते जो सरबराह करदा अपने बच्चे दा ही जो बड़ी बरकत नहीं सी रहता आज कुछ पर्सनली इधर रुकी दिया किसी सेवा खुदा दे दास ने कहा कि प्रभु ने काम किया सेवा कर जब ਅਸੀਂ काउंसलिंग करना पड़े ਅਸੀਂ करिए कि ना करिए दइए कि ना दइए जे ਸਾਨੂੰ बड़ा ਵੱਡਾ एक हुक्म ला दिता ਅਸੀਂ किदा करांगे एक गलत सोचा ये ਤੁਹਾਨੂੰ बदन तो रोक दिया यही सोच ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत लाने को रोक दिया यही सोच का डिफाइंस तुरंत करो बोलो ये बुरी सोच ये बुरी सोच ये बुरे विचार मैं तेन बताता हाँ जब अब्राहम ने अपनी सोच के विचों और बात निकाल से बोलो मैं बात अपनी सोच को देखा बोलो आओ 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 अपनी सोच को बोलो 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 फायर 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 फायर
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ फाइनेंस ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ परमेश्वर को नहीं लेने देगी। अगर ऐसी सोच दिमाग में बैठी है जो यदि प्रार्थना करने लगी है वो सोच निकल जाएगी, वो शैतान बैठा निकलेगा तो परमेश्वर की ब्लेसिंग खोल देगा। जिन्हें काल के दिनों के परमेश्वर ने अपने एक नबी को कलिया सी जब नबी ने भेजा एलियन को कि विनोआ के कोल चा जब विनोआ के कोल चलता कि काल के दिनों च गया टैग के दिनों च इन्हीं के बहुत सारा कारोबार सी उस समय काल के दिन सी काल के दिनों च क्या तो सुनिधवा ने क्या कि मैनू एक मनी का के खा तो सुनिधवा ने की क्या कहनी कि मेरे को थोड़ा जा आटा थोड़ा जा तेल आ ते मेरे को और कुछ नहीं ऐसी यही खावांगे ते खावांगे ते मैं ते मेरा बच्चा मर जावांगे। मैं अपने बच्चे ने क्या उन्हें क्या मैनू पका के खवा ते जब पूरी गल दे अनुसार कीता उन्हें खुआ देगा उन्हें क्या हम कुछ नहीं मेरे को हैगा उन्हें क्या तू ना कह उन्हें क्या जिन्ने भी बर्तन आ घर दे विच रख ले ते जिन्ने खाली बर्तन रखे सी जब उन्हें उस अनुसार बर्तन रखे सारे बर्तनों के विच इतना ज्यादा तेल आ गया इतनी ज्यादा बरकत आ गई उन्हें बर्तन घट गए सी उन्हें बर्तन नहीं सी घट गए सी उन्हें बर्तन घट गए तो काल के दिनों च भी हसमुख रही सी काल के दिनों च की रही सी उस टाइम हसमुख रही सी। मैं जो भी गल दसना चाहना पर एक गल जो अंगीकार मूंहों कीता सी ओदे बच्चे की डेथ भी हुई सी ओदे बच्चे की हुई सी एलिया ने क्या कि परमेश्वर इस बच्ची के तो मुसीबत रहंदी एदा एको एक पुत्र आ कि ओदे विच प्राण मिले एक वही औरत आ जिहदे कोल तू मैनूं घल्लिया सी ते जिहदे कोल मैं गया सी काल दे दिनां दे विच मैनूं खुआया सी ते मैंने बरकत दी सी। हुण परमेश्वर इहदी मुसीबत नूं टाल दे तेरे बच्चे के प्राण वापस दे दे तो तेरे प्राण की ऐसी वापस आ उस वाले अपनी अंगीकार मुझे विच कर देना आशीष रोक दिया आशीष रोक दिया प्रभु कहता तू आ काम कर तो तुसी सोच के कहता नहीं करना क्योंकि तो विच गलत डिसीजन इस करके परमेश्वर ने जब आशीष ਨੂੰ रोकिया था तो शैतान ने तो एक फाइनेंस ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਚ इस करके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ अपनी सोच दे विचों सब बुरी चीज ਨੂੰ ਕੱਢ के देखो जो खुदा दी महिमा दी जेड़ी चीज रोक लिया वो कभी ਤੁਹਾਨੂੰ फलवंत नहीं होंदी। इस करके मैं देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हां दे दिल दिमाग से बैठी हैं उन्हां दी प्रार्थना करनी जरूरी है। अगर वो शर्माए नहीं मैं किसी दे सामने जावांगा है ना तो मैनूं कोई की करेगा कोई कुछ नहीं करे तू फ्री होना चाहना तू फ्री होना चाहती है तेरे प्रार्थना करवानी जरूरी कि मेरा अंगीकार परमेश्वर के प्रति करत हो गया। अपने तन उठाओ जिन्हें समझ लगे कि प्रार्थना करवानी है अपने तन उठाओ समझन मैं तो सोच की प्रार्थना की अपने लाओ तन अखा बंद करो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जिन्हें भी तेरे लोगों की सोच देते कब्जा किया शैतान ने उस कब्जे को आज खुदावन परमेश्वर ऐसे प्रार्थना के विचों खत्म होए डिस्कनेक्ट हुए खुदावन परमेश्वर होली स्पिरिट पवित्र आत्मा तेरी सहायता दे नाल मैं उन्हें कब्जा जो उन्हें सीवना च कीता मैं फायर को रिलीज करना उन्हें सीवना देते इन्हां दी सोच देते होली गॉड होली गॉड होली गॉड होली गॉड होली गॉड होली गॉड समझ बदलेगी परमेश्वर के प्रति तुसी इतना चलोगे जिवें अब्राहम परमेश्वर के नाम तो दाएं देखा ना बाएं देखा सीधा चल तो सिद्ध ते परफेक्ट होएगा ते परमेश्वर ने तो महान किया सी तुसी भी महान किए जाओगे और सीख करावे कहके महान किए
Hello, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, पुकारो मेरी महान समर्थी प्रार्थना ली कि परमेश्वर ने मेरी सोच में बदलिया, क्योंकि सोच के कारण ही मेरा शरीर नाश हो रहा, सोच के कारण ही मेरा शरीर सुख रहा, सोच के कारण ही मेरा माइंड खराब हो गया। मेरी सोच में बदलिया, तेरा धन्यवाद। अपने मुंह अंगीकार करो, मेरी सोच में बदलिया, तेरा धन्यवाद। मेरे बेबी नाम और कारण मेरी सोच गलत, मेरी सोच गलत, बोलो मेरी सोच में बदलिया। आज मैं अंगीकार करता हूं परमेश्वर तेरे कागज कि मैं परमेश्वर ना दाएं देखेगा ना बाएं देखेगा, सिद्धता चलाना जो सुनिया, जो समर्थी प्रार्थना को ग्रहण किया। मेरा आजू बाजू कोई बैरी, कोई विरोधी नहीं है, बस परमेश्वर जिस निगाह ना प्रभु यीशु मसीह तुसी देखिया सी, मैं आज तो विश्वास करता हां, अंगीकार करता हां, अंगीकार करनी हां, इसे निगाह के नाल तेरे लोकां में देखांगा। परमेश्वर मैं चलांगा, ना दाएं देखांगा ना बाएं देखांगा, सिद्धता चलांगा, सिद्ध रहांगा, परफेक्ट रहांगा। जब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, मैंने तो बरकत भी देगा, आशीष भी देगा, सब चीजें देगा, क्योंकि मेरे वास्ते ही तो रखियां। बोलो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज आमीन कहकर रिसीव करता हूं। ये सब चीजें, ये सब ब्लेसिंग एक मेरे वास्ते है, ये मेरे वास्ते है। अपनी आंखें बंद कर दे, लोगों के मेरे वास्ते है ब्लेसिंग। खुदा बाप का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा की सेवकता तमाम संतों सेवकों के साथ, पूरी टीम के साथ, कलीसिया के साथ, वर्शिप टीम के साथ, कैमरा चलाने के साथ, हर एक इंसान के साथ, पूरे जगत के साथ, तेरे दास दासी के साथ, बच्चे के साथ होने वाली आगे पर होती है। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। God bless you. जैक्सीडी संडे वीरवार चिकन जूलिस को डिस्कशन मिलेंगे, तो सोमवार नाइट 9 बजे 15 मिनट मैं लाइव होगा। तो जितने भी ऑनलाइन मीटिंग को देखेंगे वो प्रभु के प्रति त्याग देखेंगे। गॉड ब्लेस यू जैक्सीडी, मिला के सोमवार नाइट 9 बजे यूट्यूब पे लाइव। ब्लेस यू।